हे माँ फिर आएंगे और आपकी बहती हुई धारा में स्नान करें। तो चलिए आज हम आपको देवप्रयाग में श्री रघुनाथ जी की मंदिर का दर्शन करवाते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूँ, इसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ देवप्रयाग में श्री रघुनाथ जी के मंदिर प्रांगण में, और आज मैं यहाँ क्यों पहुँचा बताऊँगा मैं आज आपको इस कहानी में। जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर, जहाँ पर कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और आज मैं उस कहानी को श्री रघुनाथ जी के मंदिर से क्यों जोड़ रहा हूँ, आइए मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। तो जब श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो आपको हिमालय पर जाकर तपस्या करनी होगी। तब जाकर जो है श्री रामचंद्र भगवान देवप्रयाग में आए और तपस्या करी। बताया जाता है कि ऋषिकेश तक श्री राम जी सपरिवार पहुँचे, लेकिन यहाँ पर श्री राम भगवान जो है गरुड़ पक्षी पर सवार होकर यहाँ पहुँचे। आपने देखा होगा अन्य सभी मंदिरों में श्री राम जी के साथ ज़्यादातर आपको श्री हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ पर श्री गरुड़ भगवान को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो चलिए इस पर विशेष जानकारी के लिए मैं चलूँगा यहाँ के पुजारी जी के पास में और बताऊँगा आपको। ढोलिया भी पहुँचते हैं श्री रघुनाथ जी के मंदिर में, और साथ में चल रहे भैरवनाथ। कोटियाल जी, सर्वप्रथम आपको मेरा सादर नमस्कार। मैं आज यहाँ आया हूँ श्री रघुनाथ जी के मंदिर में, ये सुनकर और जानकर कि जो रघुनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने तपस्या करी थी। क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया तो उसके बाद में उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पापों का प्रायश्चित हो तो आपको हिमालय पर जाकर कोई स्थान चुनना होगा जहाँ पर कि आप तपस्या कर सकें। उसके लिए श्री रामचंद्र भगवान जी ने इस स्थान को चुना था, और बताया ये भी जाता है कि ऋषिकेश तक सपरिवार यहाँ आए थे, लेकिन वहाँ से गरुड़ पर सवार होकर यहाँ पहुँचे हैं। ये कितना सत्य है और क्या है इसके पीछे की दंत कथाएँ? नहीं, ये तो दंत कथाएं हैं जी। उनके परिवार के यहाँ आने का जो वर्णन है ये पुराणों में नहीं है। ये पुराणों में नहीं है। अच्छा। भगवान ने जब रावण का वध किया तो भगवान रामचंद्र जी ने जो तत्कालीन ऋषि मुनि थे, ये विश्वामित्र जी आदि, वशिष्ठ आदि, उनसे मंत्रणा करके और उनसे कहा कि हम जो है कहाँ तप करें, कहाँ जो है अपनी ब्रह्म हत्या का, ब्राह्मण को मारने का जो पाप हमारे ऊपर है, कहाँ मिट सकता है। तो फिर जो सबने मंत्रणा करके देवप्रयाग का, क्योंकि देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा का संगम, यानी गंगा देवप्रयाग से ही बनी है। अच्छा। और गंगा सागर तक। अच्छा। देखो ये गंगा इलाहाबाद में जमुना जी से मिलती हैं, लेकिन जमुना जी का नाम वहीं तक होता है, जमुना जी उसमें समाप्त जाती है और उसका नाम गंगा ही रहता है। गंगा सागर तक इसका नाम गंगा ही है। मतलब गंगा की उत्पत्ति हुई यहाँ से, देवप्रयाग से हुई है। देवप्रयाग से। हाँ। अच्छा कोटियाल जी, हाँ। ये जो शिला है, ये जो बताया इसकी क्या विशेषता है? इसकी ये विशेषता है कि यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी ने इस स्थान पर, ये तो बाद में बना है। ये तो जब मंदिर बना है, जब मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, स्थापना हुई है। आप शिला दिखाएं जरा जी। तो तब जो है ये बना है। अच्छा। ये आसन बना हुआ है। लेकिन ये जो स्थान है ये तपस्थली है। यहाँ पे बैठ के भगवान ने तपस्या की। कितने वर्षों मंदिर में? कितने वर्षों तक श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पे तपस्या? 1000 सालों तक। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयासति। ऐसे जो है वाल्मीकि रामायण में है
कि 1100 साल 11,000 साल भगवान राम ने राज्य किया। 10 वर्ष सहस्त्राणी, सहस्त्र कहते हैं 1000 के लिए, तो 10,000, और 10 वर्ष सताने कहते हैं 100 के लिए, सत कहते हैं 100 के लिए, सतान तो 10 माने 1000, और 10,000 वो 11,000 साल भगवान राम ने तब राज्य किया। और उसके बाद आपने ब्रह्मलोक को प्रयासति माने। जी यहाँ पर आप क्या दिखाना चाहेंगे? मैं आपको रघुनाथ जी का मंदिर है, इसलिए यहाँ पे हनुमान जी, ये हनुमान जी की मूर्ति बना रखी। अच्छा। अब प्राचीन उससे पहले मान ली भगवान मूल मूर्ति भगवान विष्णु की है, श्रृंगार भगवान श्री राम का होता है। ये गरुड़ जी इसीलिए आगे हैं, क्योंकि भगवान राम के भगवान विष्णु के आगे गरुड़ होते हैं, क्योंकि उनके वाहन गरुड़। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जी। हमारे उत्तराखंड में पहले शैव धर्म और शाक्त धर्म था। शक्तियों के, देवियों के और भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं, लाखों मंदिर हैं उत्तराखंड में, लेकिन वैष्णव मंदिर नहीं था कोई विष्णु का। अच्छा। तो आदि शंकराचार्य जी जब यहाँ आए तो वैष्णव धर्म का प्रचार किया उन्होंने। भगवान बद्री विशाल की स्थापना की, धाम की, वो भी वैष्णव मंदिर है, विष्णु मंदिर है। तो उसी काल में जो है देवप्रयाग में भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की, ये भी जो है वैष्णव मंदिर है। तो यहाँ वैष्णव धर्म को उत्तराखंड में आदि शंकराचार्य जी लाए। उससे पहले शैव धर्म और शाक्त धर्म था। आज भी देखिए आप कहीं भी जाइए गढ़वाल के छोटे छोटे पे जो है देवी के मंदिर हैं, शिवालय हैं, लेकिन विष्णु का मंदिर कोई नहीं मिलेगा आपको प्राचीन। ये पकड़ आप बिहार अगर पकड़ तो ये मातो आप यहाँ से ये देख के बताओ हमको, हम दोनों दिख रहे बराबर हैं? पूरे पूरे वो ऐसा हाथ काट दे बराबर दिख रहे, पूरे दिख रहा है? सर से ऊपर है ना, सर से इतना ऊपर है, ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, और पंडित जी दाएं हाथ, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जय श्री राम। मैं रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग मुख्य पुजारी समीर भट्ट उर्फ पंचपुरी। ये जो है श्री राम जी का एक पौराणिक मंदिर, सतयुग काल का। यहाँ पर रामचंद्र जी ने जब रावण वध किया तो उसका प्रायश्चित करने, राम जी पे ब्रह्म हत्या के, रावण ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या दोष लगी, तो भगवान राम यहाँ इस तट पे आए। अलकनंदा और भागीरथी ये प्रयाग संगम है, मेन प्रयाग, सब नदियों का संगम यहीं पर होता है। ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। यहाँ पे आगे भगवान राम ने जो है ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित किया। यहाँ पे भगवान आप देखेंगे, भगवान रामचंद्र की जो है स्वयं मूर्ति है, प्रकट मूर्ति 6.5 फुट करीब, और बिना सपोर्ट अपने पाँव पे खड़ी हुई है। तो भगवान राम जो है अपने गुरु वशिष्ठ जी के कहने पे ही यहाँ आए थे। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी संगम के बीच में वशिष्ठ कुंड है, वहीं पे भगवान ने जो है स्नान ध्यान किया और वहीं पे प्रायश्चित किया। ये यहाँ पे जो है प्रातः काल जो है भगवान का रोज़ाना महाअभिषेक होता है 4 बजे, और उसके बाद प्रातः सुबह जो है 6 बजे भगवान के कपाट खुलते हैं दर्शनार्थ के लिए, और दिन में जो है 1 बजे तक कपाट खुले रहते हैं। उसके बाद भगवान भी शयन में जाते हैं 1 बजे, और फिर 4 बजे शाम को फिर भगवान के कपाट पुनः दर्शन के लिए खुलते हैं। यहाँ पे जो है भगवान का आप देखेंगे केवल अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान राम जी अकेले आए थे। यहाँ भगवान राम अकेले आए थे, इसलिए पूरे भारत में मंदिर जो है इकलौता मंदिर है जहाँ राम जी अकेले हैं। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने पूरे भारत में 108 मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार किया, 108 मंदिर बनाए, जिसमें हमारे उत्तराखंड में 3 मंदिर बने, एक रघुनाथ जी का और एक जोशीमठ नरसिंह मंदिर, और तीसरा जो है बद्री विशाल जी का, बद्रीनारायण जी का। ये भगवान का सुदर्शन क्षेत्र है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। अलकनंदा भागीरथी और सरस्वती जो है भगवान के चरणों से निकल रही है,
वो भी जो है तीनों का यहाँ पे संगम है। ये भगवान का जो है नाभि क्षेत्र भी यहाँ बोला जाता है। 3 भागों में भगवान जी जो हैं, सबसे पहले गया, मुख्य में गया में भगवान के पाँव हैं, यहाँ नाभि है, और मस्तक जो है बद्रिकाश्रम में। इसीलिए लोग जब भी पितरों की मुक्ति का पूजन जो करते हैं, पितृ मुक्ति का, तो सबसे पहले जो है गया में श्राद्ध किया जाता है। उसके बाद देवप्रयाग में विधान है, और अंतिम विधान जो है लास्ट बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ धाम में है। तो ये मुख्य जो है रामचंद्र जो मंदिर जो है 3 पर्वतों के मध्य में घिरा हुआ है। उन रघुनाथ जी के पीछे आप देखेंगे गरुड़ पर्वत, उनके फिर बाएं साइड में है नरसिंह पर्वत, और उनके तीसरे जो सामने जो दिखाई देगा आपको दशांचल पर्वत। तो ये 3 पर्वतों के मध्य में भगवान यहाँ पर विराजमान है। तो ये भगवान का जो है पौराणिक मंदिर, आप यहाँ आइए और ज़रूर श्री राम जी का जो है आशीर्वाद लीजिए, उनके दर्शन कीजिए। अंदर गया था, मैंने देखा कि एक भारी भरकम धनुष कंधे पे, और वहाँ हम फोटो नहीं ले सकते, वीडियो नहीं बना सकते। तो कितना वजन उसको धनुष का होगा, और क्या कारण है कि वहाँ फ़ोटो लेना वर्जित है? ये तो पुराना जो है पहले से ही चला हुआ है कि गर्भगृह की जो है फ़ोटो लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो क्या है कि भगवान का जो है आप सुगम जो बना रहे हैं कि सामने देख रहे हैं, इसलिए वैसे कहीं भी किसी मंदिर की गर्भगृह की फ़ोटो लेना वैसे उचित नहीं है, क्योंकि भगवान को आप स्वयं बांध रहे हैं, फ़ोटो खींच के उनको कैद कर रहे हैं। तो जो है भगवान को ऐसे गर्भगृह की फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए। और जहाँ तक धनुष है, धनुष जो है जो चांदी के जो उसके बाद बनाए गए थे, उसके बाद जो है भगवान को श्रृंगार जो है, जो राम जी के धनुष तीर वगैरह है, करीब 1-1.5 किलो धनुष होगा, वैसे ही तीर भी होंगे। और जो भगवान के मुकुट है, भगवान का जो छत्र वगैरह, ये सारे जो है आभूषण जो है बाद में भगवान का जो है शोभायमान करने के लिए जो है ये बनाए गए। तो ये भगवान की जो आप मूर्ति, वैसे ही भगवान विष्णु का जो है मूर्ति है चतुर्भुज मूर्ति। जब आप प्रातः 4 बजे आप भगवान का अभिषेक देखेंगे तो आपको चतुर्भुज मूर्ति दिखाई देगी। उसके बाद जो श्रृंगार जो होता है, उसमें भगवान राम का जो है श्रृंगार किया जाता है। उसमें भगवान राम की जो है आकृति जो है उसमें, क्योंकि देव शर्मा यहाँ ऋषि हुए, देव शर्मा नाम के, उन्हीं के नाम से देवप्रयाग पड़ा। ऋषि का नाम देव था और ये प्रयागराज है, तो देव प्रयाग हुआ। तो ऋषि ने जब भगवान की तपस्या की, जब उन्होंने देखा राम यहाँ आए, तो उन्होंने रामचंद्र की जो है तपस्या की। पर जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिया तो चतुर्भुज रूप में, परंतु देव ऋषि ने कहा कि मुझे जो है चतुर्भुज नहीं, मुझे आपका स्वरूप वही चाहिए राम वाला, जिस रूप में आप यहाँ आए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मूर्ति स्थापित हुए, बोले तुम अगर मुझे उसी रूप में देखना चाहे तो जो है मेरा जो श्रृंगार या मेरी छवि उसी में डाल दो। तब भगवान जो है चतुर्भुज मूर्ति को जो है राम का स्वरूप दिया गया। तो यहाँ पे इसीलिए जो है जो पूजा जो भी है वो रामचंद्र जी की होती है। जैसा कि आपने बताया कि भगवान जी गरुड़ की सवारी करके आप पहुँचे थे जी, शायद इसीलिए यहाँ पे इनके सम्मुख में गरुड़ जी का मंदिर बनाया गया। कौन है आप? हाँ, उनके सामने जो है आप देखेंगे गरुड़ मंदिर है, गरुड़ भगवान जी का, और उनके पीछे देखेंगे आप तो भी स्वयं जो है हनुमान जी जो है विराजमान, उनके पीछे हनुमान जी जो है स्वयं साथ में। मान जी कोई दूर दराज से आए, कोई अनभिज्ञ व्यक्ति इसके यहाँ के बारे में पता नहीं, जैसे खुद मुझे पता नहीं था, तो यहाँ चढ़ाने के लिए विशेष करके क्या लाना पड़ता है, विशेष क्या यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है? ध्यान का तो वही है जो भगवान का जो जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी चढ़ता है, भगवान का फूल उसको लेके भी अगर आदमी आएगा वो तो अपने मन से जो है जो भी आएगा और भगवान का जो है आशीर्वाद लेके यहाँ से जाएगा। एक बात और मैं देख रहा था कि आप जैसे कोई प्रसाद चढ़ा रहा है या आप तिलक लगा रहे हैं, तो आप दूर से जो इसको लेना हो या तिलक लगाना हो, इस पर क्या कहानी? ये जो है वैष्णव परंपरा पहले से ही चली है। जैसे बद्रीनाथ में चलती है कि रावल जी किसी को स्पर्श नहीं करते, वैसे ही यहाँ पे भी जो है वैष्णव संप्रदाय वही संप्रदाय चलता है। यहाँ पे पूजा दूर से ही जो है, जब तक भगवान के मंदिर खुले और भगवान का पूजन होगा तब तक वो किसी पे लगेंगे नहीं। यहाँ पे जो है हमारे जो पूर्वज वो दक्षिण भारत से ही आदि गुरु शंकराचार्य के साथ उनमें 400-450 पीढ़ी कम से कम हो गई। तो हमारे जो भट्ट लोग हम हैं, तो हमारे जो पूर्व कर्नाटक तेलंगाना वहीं से आए थे, और वहीं पे यहीं जो है उनको पूजा पद्धति के लिए रखा गया। तब से जो है 400-450 तो हमारे जो पूर्वज जो आए थे वही कर्नाटक से आए थे, इसलिए वही परंपरा आज भी यहाँ मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। नमस्ते। लिया प्रसाद लिया ली? हाँ, प्रसाद ले ना। कब आया तुम? हम आप आया थोड़ी देर पहले। पहचान तो मैं तो लगा। हाँ, पहचान दम तुम सनाई थोड़ी जे तुम नौकोट पेटा हुआ नौकोट। हां तुम कब जाना है दीदी? हम एक सिन्नर बेटा
श्रीनगर बेटे चला बहुत बढ़िया। मैं तो 30-35 साल में यहाँ बार अच्छा पहली बार। और मैं पहली बार आया हूँ ना मैं भी 35 साल में एबीओ के बाद पहली बार आया भैया। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया लगा, अब तो चलो, बहुत चेंज धन्यवाद। होगी। जय माता की। हाँ जय माता की जय। हाँ, जय रघुनाथ जी की। जय रघुनाथ जी की। हमारे बहुत साथ बढ़िया हैं आप लोग हाँ। सभी चीज वो करना चाहिए कवर है ये करो तो काम। बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। आप यूं दिल में आशीर्वाद आप सब चाहते हमारे हैं, लोग उत्तराखंड जो होते उनका रहने लगा, जी। हम देखा रहने लगा वो नाम दिल्ली रहने। अच्छा जब हाँ और मैं पर दिल में तो मैं घर बाकी हाँ ठीक कर दूँ मैं क्या करना गंदगी में वो तो हमारा तो कर्म खराबन करे तब हो रहा सही बोल रही है। और क्या हम तो देवभूमि में जन्मे तो देवभूमि के मरदा को जान के नरक में कोई पता नहीं। हाँ चलो ठीक है धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखा भाई जितने बोला घर में खिचड़ी संक्रांत और खिचड़ी बनी चाह हैं और हमारा देखा साहब भी लोग खाना सन नमस्कार स्नान भी होगी और फिर मिल गया हम दोबारा मिल तो गया। बहुत ही बड़े सौभाग्य सर सर आप होगी दिव्यांगजन क्षेत्र में आप ड्यूटी चाह जी। और आपको कार्यकाल में आज में तो बहुत अच्छी लगी कोई दिक्कत नहीं भगवान की कृपा धन्यवाद बोलो। बहुत वाकई में मजाक नहीं कर रही हूँ कि कोई दिक्कत नहीं भाई तो कह को भाग बोल रही हूँ ये को भाग ठीक रहूँ है ना। धन्यवाद। चलो, भगवान की कृपा आप पर बनी रहो। दो बेटियां हमारी यहाँ पे बैठी हुई हैं और प्रसाद खा रही हैं। ये क्या खा रही हैं आप? हम खिचड़ी खा रहे हैं। खिचड़ी खा रहे हैं। कैसी बनी है बोल? अच्छी बनी है। क्या नाम है तुम्हारा? वैष्णवी। वैष्णवी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सृष्टि खन्ना। आप कहाँ से आए बेटी? मैं देहरादून से। देहरादून से। और गाँव का है तुम्हारा? देवप्रयाग। गढ़वाली बोलती हो? हाँ पर समझ नहीं आती। ये कर कपाई बेतब क्या चित्र नो? मेरा नाम सृष्टि कर्नाटक। अच्छा पापा को नो कैसे? विवेकानंद कर्नाटक। तो समझ रही मजाक कर रही है मेरे को। नहीं हाँ सच में। अच्छा तुमको कोई कविता आती गढ़वाली में? कोई गढ़वाली गीत आता है कोई? नहीं। भजन आता है कोई? अगली बार मिलेंगे तो सुनाना प्लीज। ठीक है ठीक है। ठीक बोलो है। भारत माता की जय। हमारी माता की जय। हमारी माता की जय। ये सभी लोग जो है खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं और हम भी लेंगे अब यहाँ पे खिचड़ी का आनंद। और बहुत बढ़िया भाई जी प्रणाम। भाई जी प्रणाम। बहुत बढ़िया काम करना जनाब भाई जी। नहीं तो हम तो रात भर के रहे हो हम कहाँ खिचड़ी का तुम बनो तब रघुनाथ जी को प्रसाद मिला हम तो मिल गया आज। ठीक है जी। हैं भाई साहब? हाँ जी हाँ जी। आगे अगर खाना जनाब आप भी खा मैं भी खाना और तुम क्या बढ़िया है पर ये बेटी के बहुत बढ़िया है जी। और तुम भाई जी? हाँ भाई जी। ये बेटी है ना आप भी? बिल्कुल साहब। बहुत बढ़िया था भाई। खिचड़ी हम हम भी खाना पहले अब ये खिचड़ी का आनंद हम बचपन में लेना था। सच्ची बोलो? हाँ, तब बिल्कुल। तुम्हारे मुझे आज हंसनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आप गौर से देखिएगा ये वही शिला है जहाँ पर श्री रामचंद्र भगवान ने तपस्या की थी ऐसा मुझे यहाँ पे बताया गया है। और थोड़ा मैं आपको ज़रा मंदिर प्रांगण के दर्शन करवा दूँ। और ये सामने आप देख पा रहे होंगे शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित है। नमस्कार। आप कुछ बताएंगे इस बारे में? बता सकते हैं? ऐसा है कि ये जो राम मंदिर है जी। इसकी जो मूर्ति स्थापना है ये शंकराचार्य द्वारा हुई है। अच्छा। मंदिर का निर्माण भी हुआ है। ये मंदिर जो है प्राचीन है, ये 86 का मंदिर है। अच्छा। ये 1986 में बना था। अच्छा। उसका कारण ये हुआ कि उन लोगों ने यहाँ पे मंदिर का जीर्णोद्धार किया। अच्छा। और उन्होंने कहा हमारे गुरु जी का यहाँ पे मंदिर नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा गुरु जी का मंदिर होना चाहिए। इसकी जो है 1986 में तैयार हुआ ये ये मंदिर। 1986 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री हनुमान। यहाँ पर अभी बताया गया कि कोई गुफा है लेकिन इस वक्त कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मुझे इस बारे में बता सके। तो मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ लेकिन कभी आप आएँ तो यहाँ पर आप जान सकते हैं पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो गुफा है किस प्रकार की गुफा है। और ये जो हिस्सा है मंदिर की बाईं ओर का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जय हो माँ अन्नपूर्णा मैया तुम्हारी सदा ही जय। और ये दोस्तों यहाँ पर अन्नपूर्णा मैया का सुंदर सा मंदिर। जय श्री रघुनाथ जी। तो आप देख सकते हैं कि रघुनाथ जी के दर्शन के लिए लोग। जय श्री राम। जय श्री राम। आप कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से।
तो क्या सुना आपने यहाँ के बारे में जिस मंदिर में आप जा रहे हैं? संगम नदी के बारे में। अच्छा, और यहाँ ये अभी आप कहाँ जा रहे हैं फिलहाल? अब दिल्ली जा रहे हैं हरिद्वार से। ये रघुनाथ जी के मंदिर। रघुनाथ जी के मंदिर। हाँ, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर संगम में? अच्छा लगा। नहाए रात को आप? हैं? खूब मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जय श्री राम।